हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप। दिस इज़ मोनी शर्मा। वॉम वेलकम टू माय चैनल एजुकेटिंग हैंड। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है टेंसेस का, और हम बहुत सारे प्रैक्टिस करें क्योंकि मेरा ये मानना है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, इसी के साथ ही आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। सिर्फ इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स को सुनने से कुछ नहीं होता। जब तक आप उसको करके नहीं देखेंगे, आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपको कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल भी क्लियर नहीं होंगे। तो मेरे चैनल पर आपको बहुत सारी प्रैक्टिस कराई जाती है, तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए मेरे साथ। हमारा जो टॉपिक है टेंसेस का वो 6 स्टैंडर्ड के लिए, और आपकी पॉपुलर बुक बीबीसी कॉम्पैक्टा से आपको प्रैक्टिस कराई जाती है। लेकिन इसके अलावा अगर आप भी अपनी किसी फेवरेट बुक से चाहते हैं प्रैक्टिस करना, तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। अब आज हम डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। इससे पहले के जितने भी टेंसेज हैं, पूरा प्रेजेंट टेंस, वो सारी वीडियोस प्रैक्टिस मेरी अपलोड हो चुकी है, चेकआउट कर सकते हैं। पास्ट में सिंपल पास्ट भी हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूस भी हो गया। आज हम करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको बेसिकली अगर मैं बताऊं, इंट्रोडक्शन की भी मेरी पूरी वीडियोस हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देती हूँ कि आप जितने भी पास्ट के एक्शंस हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं, यानी बिफोर अ सर्टन मोमेंट इन द पास्ट, यानी पास्ट में आपको एक निश्चित टाइम से पहले वो सभी काम कंप्लीट हो चुके थे, वो सभी आपके पास्ट परफेक्ट टेंस में आते हैं। इट मीन्स अगर मैं हिंदी में अगर आपको आइडेंटिफाई करना हो इस टेंस को, तो ये जितने भी सेंटेंसेस हैं हिंदी में, वो चुका था, चुके थे, चुकी थी, इस तरीके से एंड होते हैं अगर आप उनको बोलकर देखें। ठीक है, तो ये तो बात थी पास्ट परफेक्ट टेंस की। अब आते हैं कि यहाँ पर जो मैं आपको बार बार कहती हूँ कि पूरे के पूरे टेंस सेम है, कोई भी फ़र्क नहीं है, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस आता है तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का और मेन वर्ब का। ठीक है, तो अगर पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें तो यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती है हैड। ये तो होगी हेल्पिंग वर्ब, वेदर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो। ठीक है, कुछ नहीं करना, आपने हैड लगा देना है। ठीक है, हर किसी सब्जेक्ट के साथ। एंड अगर मैं मेन वर्ब की बात करूँ तो वो आपने करनी है यूज थर्ड फॉर्म, इट मीन्स पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म ही यूज़ करनी है। आप फोर्थ सेकंड कोई यूज़ नहीं करेंगे, आप थर्ड ही करेंगे और हैड ही करेंगे, और कुछ आप यूज़ नहीं करेंगे। बस सिंपल इतना ही करना है। जब नेगेटिव सेंटेंस होगा तो आपको नॉट लगाना पड़ेगा, और वो लगाएंगे आपको पता ही है हेल्पिंग वर्ब के साथ, यानी हैड नॉट कर देना। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का भी आपको पता है कि आपको हैड ही यूज़ करना है, लेकिन ये लेके आना होता है बिफोर द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट से पहले ला के रख देना। हैड अगर वी है तो हैड वी कर देना, ही है तो हैड ही कर देना। ठीक है, इस तरीके से। तो ये था आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। ज़्यादा डिटेल में जाना है तो मेरी इंट्रोडक्शन की पूरी प्लेलिस्ट भी है और वीडियोस हैं, वो आप जाके चेकआउट कर लीजिए। तो आइए चलते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, इसी टेंस के ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। हाँ जी, एक्सरसाइज नंबर ए आप देख रहे हैं क्लासरूम असाइनमेंट नंबर 57 से, एंड जो आपका मॉड्यूल नंबर है दैट इज 5। ओके, एंड बुक तो आपको पता ही है कॉम्पैक्टा। सो लेट्स बिगिन एक्सरसाइज नंबर ए। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन द नेगेटिव फॉर्म। वेरी वेरी सिंपल। आपको अभी अभी मैंने बताया है कि आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैड चाहिए होती है। देखो हैड मिला हुआ है ना, ये देखो। एंड V3 लॉक्ड है, लॉक लॉक लॉक्ड होती है। तो सब कुछ मिला, आपको करना क्या है? करना ये है कि इट्स अ सिंपल सेंटेंस। ठीक है, आपको इसको कन्वर्ट करना है नेगेटिव फॉर्म में। बस नॉट लगा दो भाई, कुछ भी नहीं करना। ये जो हैड है ना, इसके साथ नॉट लगा दो। अब मैं पूरा लिखूंगी, चलो लिख देती हूँ। द गेट कीपर हैड नॉट लॉक्ड ऑल द रूम्स व्हेन वी रीच्ड स्कूल। जब हम स्कूल पहुंचे ना, तो गेट कीपर ने सभी रूम्स को लॉक नहीं किया था। पहले तो कर दिया था इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग। जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो इट मीन्स उसने लॉक नहीं किया था। तो बस आपको ना सिर्फ नॉट लगाना है और कुछ भी नहीं करना। द गेट कीपर हैड और नॉट लगा दो। ठीक है, बस इतना सा काम करना है। हैड नॉट लॉक्ड ऑल द रूम्स व्हेन वी रीच्ड होम। ठीक है, हो गया जी। चलो सेकेंड वन, शी हैड पेंटेड हर रूम रेड। उसने अपने रूम को ना रेड पेंट किया। बस नॉट लगाना है क्योंकि नेगेटिव बनाना है, तो इट मीन्स उसने अपने रूम को रेड पेंट नहीं किया। नॉट लगाना है, हैड के बाद लगा दो। इसके बाद शी हैड नॉट पेंटेड, बड़ा ही सिंपल है, कुछ नहीं करना। हैड नॉट पेंटेड हर रूम रेड। हो गया।
Now, third one, Mihir Sen had scored 95% marks in the pre-board examination. मिहिर सेन ने 95% मार्क्स को स्कोर किया है अपने प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में, किया था, ठीक है. इट मीन्स उसने नहीं किया था, नॉट लगाना है तो हैड नॉट कर दो. मिहिर सेन हैड नॉट स्कोर्ड, नहीं किया उसने. %90 marks in the pre-board एग्जाम्स. डन, वेरी सिंपल. ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर ए. नाउ कम टू एक्सरसाइज नंबर बी. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द इंटेरोगेटिव, यानी क्वेश्चन फॉर्म में आपको लिखना है. देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इट मीन्स आपको इनको इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है. और उसके लिए क्या करना है, यही जो आपकी हेल्पिंग वर्ब हैड चलेगी, देखो इसको सिर्फ सब्जेक्ट से पहले ला के रख दो बस, और कुछ नहीं करना है. फर्स्ट सेंटेंस, द सन हैड सेट व्हेन वी रीच्ड होम, यानी जब हम घर पहुंचे तो सन सेट हो चुका था, ठीक है. तो अब जब मैं इसको इंटेरोगेटिव में बोलूँगी तो कैसे बोलूँगी कि क्या सन सेट हो चुका था जब हम घर पहुँचे. तो यहाँ पे हैड रख दो सबसे पहले, फिर अपना सब्जेक्ट लेके आओ द सन, और फिर सेट, एंड पूरा जो सेंटेंस है ऐसे कैसे रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विल रिमेन सेम. आपको कोई भी चेंज इसमें नहीं करना है. रीच्ड होम एंड क्वेश्चन मार्क तो आपको ऑलरेडी गिवन ही है. क्लियर. सेकेंड वन भी ऐसे ही करना है. द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, यानी ट्रेन पहले ही जा चुकी थी. व्हेन शी रीच्ड द स्टेशन, जब वो स्टेशन पहुंची. तो क्या ट्रेन पहले ही जा चुकी थी, हैड को भी ट्रेन से पहले ला के रख दो सबसे पहले. हैड द ट्रेन ऑलरेडी लेफ्ट, क्या ट्रेन पहले ही चली गई थी, जा चुकी थी. व्हेन शी रीच्ड स्टेशन. गॉट इट. नाउ थर्ड वन, मुकुल हैड क्लियर्ड PMT इन वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट. मुकुल ने PMT पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया था. तो क्या मुकुल ने पहले अटेम्प्ट में कर लिया था, तो इस हैड को पहले लाओ मुकुल से. हैड मुकुल क्लियर्ड PMT in his first attempt, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना दिया. क्लियर. तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर ए एंड बी. आई होप क्लियर हो गई कि बहुत सिंपल थी. फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट से पूछिए, मैं ज़रूर आंसर करूँगी. एंड वीडियोज़ अगर यूज़फुल हैं, प्रैक्टिस बहुत अच्छी आपकी चल रही है, तो लाइक शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो डेली नोटिफिकेशंस के लिए एजुकेटिंग हैंड को. और मिलेंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे आगे आने वाली वीडियोज़ में. बने रहिए मेरे साथ. तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी.